नमस्ते साथियों, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा आयनिक रेडियाई। आयनिक रेडियाई किसे कहते हैं, आयनिक रेडियाई को कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं, इसके फैक्टर अफेक्टिंग क्या क्या है और क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चंस दोस्तों दिया है, पोटेशियम आयन है और कैल्शियम आयन है, उसके बाद सल्फर यानी सल्फाइड कह सकते हैं, और यहाँ पे क्लोराइड आयन है। इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप लिखेंगे कैसे, कैसे पता चलेगा कि किसकी साइज़ सबसे छोटी है और किसकी साइज़ सबसे बड़ी है। तो ठीक इसी प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मैं यह पर्टिकुलर वीडियो आयनिक रेडियाई का बना रहा हूँ। तो साथियों चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ और मैं आपको एक एक करके आयनिक रेडियाई किसे कहते हैं, उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उसका फैक्टर अफेक्टिंग क्या होगा, इन सभी का डिटेल में जानकारी बताऊंगा। तो दोस्तों जैसे यहाँ पे देख सकते हैं क्या है आयनिक रेडियाई। तो सबसे पहले क्वेश्चन उठता है कि आयंस किसे कहते हैं, आयंस आता कहाँ से है भाई। ठीक है, तो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, कोई भी एटम या मॉलिक्यूल्स होता है, जब आप उसको क्या करते हैं, डिजॉल्व करते हैं किसी वाटर्स में या किसी सॉल्यूशन में या किसी लिक्विड में, तो क्या होता है वो अपने कैटायनिक और एनायनिक पार्ट में क्या होता है, सेपरेट हो जाता है, टूट जाता है। ठीक है, या तो आप इलेक्ट्रिसिटी विद्युत प्रवाहित करते हैं तो भी कोई भी तत्व या कोई भी परमाणु अपने आयनों में क्या होता है, टूट जाता है। तो आपको समझ में आया कि आयन कैसे प्राप्त होता है, किस कंडीशंस में आता है। इस पे ऑलरेडी वीडियो बनाई जा चुकी है कि आयंस किसे कहते हैं। ठीक है, मैं आपको इसमें बता रहा हूँ कि आयनिक रेडियाई क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे जो केटायंस होता है और एनायंस, इसमें साइज किसकी बड़ी होती है, किसकी छोटी होती है, एक नॉर्मल सी बात है। क्योंकि देखिए यहाँ पे केटायंस हम उसे कहते हैं जो इलेक्ट्रॉनों को क्या करते हैं, लूज करते हैं, इलेक्ट्रॉनों को ट्रांसफ़र करते हैं, तब जाकर के हमारा क्या बनता है, केटायंस बनता है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे सोडियम एटम है, अब सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करे, यहाँ पे डोनेट कर देगा, तब जा कर के क्या करेगा, Na+ बनाएगा। ठीक है, तो Na+ बनाया, पहले इसका एटॉमिक नंबर यहाँ पे कितना था, 11 था। अब यहाँ पे जब Na+ बना लेगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यहाँ प्लस चार्ज क्यों आया, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन अपना किसी को दिया होगा, किसी को शेयर किया होगा, तभी यहाँ पे 10 हो गया। तो केटायंस देखिए, केटायंस की जो साइज होती है वो क्या होती है, कंपेरिजन टू एनायंस छोटी होती है, स्मॉल होती है। अब एनायंस किसे कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को गेन करके रेड आयन बनने की क्या रखे, टेंडेंसी रखे। ठीक है, प्रोबेबिलिटी हो जिसके पास इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की, उसे हम क्या कहते हैं, एनायंस कहते हैं। तो एनायंस और केटायंस समझ में आया। तो किसकी साइज सबसे बड़ी होती है, एनायंस की साइज सबसे बड़ी होती है, क्योंकि ये एनायंस क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं, जिसकी वजह से उसकी साइज क्या होती है, बढ़ जाती है। जैसे यहाँ पे एनायंस हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन क्या किया, गेन किया, तो यहाँ पे एनायनिक पार्ट बना लिया, यहाँ पे A- बना लिया। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे देख सकते हैं कि एनायंस और केटायंस को आप एक स्फेरिकल्स मान सकते हैं, स्फेरिकल गोला मानिए। तो यहाँ पे उसका सेंटर है, उस एटम का केंद्रीय भाग जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। और जो दूसरा एटम्स है, जो एनायंस है, उसका जो केंद्रीय भाग है या जो पार्ट है वो भी क्या है, न्यूक्लियस है। तो इन दोनों न्यूक्लियस की मध्य की जो डिस्टेंस होती है, ठीक है, उसे ही हम क्या कहते हैं, आयनिक रेडियाई कहते हैं। क्या कहते हैं, आयनिक रेडियाई कहते हैं। समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चंस आपके सामने आ चुका है, पोटेशियम आयन हो गया, कैल्शियम 2+ आयन हो गया, सल्फाइड 2 नेगेटिव हो गया, क्लोराइड 1 नेगेटिव हो गया। इसको आपको आयनिक रेडियाई के डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, अर्थात आपको बताना होगा कि किसकी साइज सबसे छोटी है और किसकी साइज सबसे बड़ी है। तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, आपको पता है कि जो केटायंस होते हैं उनकी साइज़ छोटी होती है, जो एनायंस होते हैं उनकी साइज़ बड़ी होती है, क्योंकि जो केटायंस होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र करके आप केटायंस यानी धन बनने की प्रवृत्ति रखते हैं, और एनायंस तब बनते हैं जब इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं। जैसे आप सामने देख सकते हैं क्लोरीन यानी क्लोराइड नेगेटिव, यानी क्लोराइड आयन कैसे बना, जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया तो पहले से 17 इलेक्ट्रॉन था, यहाँ ग्रहण किया तो 18 हो गया, तो साइज बड़ी हुई कि नहीं हुई।
तो यहाँ पे देखिए, इसको जब आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे या इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो सबसे पहले देखेंगे कि कैटायनिक और एनायनिक पार्ट। तो इसमें पोटेशियम और कैल्शियम दोनों क्या है, कैटायंस हैं। इसको छोड़ देंगे आप, सबसे पहले एनायन में चले जाएंगे। तो एनायंस में दो पार्ट है, एक सल्फाइड है और एक क्या है, क्लोराइड है। तो इसमें भी देखिए यहाँ पे 2 निगेटिव है, यहाँ पे 1 निगेटिव है। तो देखिए एनायनिक चार्ज यानी एनायंस जितना अधिक होगा उसकी साइज उतनी ही क्या होगी, बड़ी होगी। तो यहाँ पे सल्फर पे 2 निगेटिव है तो इसकी साइज सबसे बड़ी होगी। उसके बाद यहाँ पे क्लोराइड की होगी। अब इन सभी में देखिए जिस एटम्स की, देखिए कैटायनिक पार्ट में बता रहा हूँ, जिस कैटायनिक एटम की साइज जितनी छोटी होती है उसका आयनिक रेडियाई उतना ही क्या होता है, बड़ा होता है, अधिक होता है। तो पोटेशियम का हो जाएगा, उसके बाद कैल्शियम का हो जाएगा। तो सबसे अधिक सल्फर का, क्लोरीन का, पोटेशियम का, उसके बाद कैल्शियम का हो जाएगा यहाँ पे 2+ आयंस। ठीक इसी प्रकार है, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द साइज ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे कैल्शियम की साइज क्या है, 2+ है। यहाँ पे पोटेशियम पे +1 है, आर्गन है, क्लोराइड निगेटिव है और सल्फर पे 2 निगेटिव है। तो यहाँ पे दिया है कि निगेटिव मोर देन साइज ग्रेट, जिस पे ज़्यादा निगेटिव होगा उसकी जो साइज होगी वो क्या होगी, ग्रेट होगी यानी बड़ी होगी। तो ऐसे प्रश्नों को आप सॉल्व करेंगे। अब इसका मैं वेरिएशन बता देता हूँ, वेरिएशन ऑफ आयनिक रेडियाई। एक बात और मैं आपको बता दूं, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि आर्गन भी आ गया, तब सोचेंगे कि आर्गन पे तो कोई चार्ज नहीं है, विदाउट चार्ज आप आर्गन एटम्स है इसमें। तो देखिए आर्गन का कितना होता है, 18 होता है, जो न्यूट्रल चार्ज होते हैं ना, जिस पे कोई आवेश नहीं होता है, उसकी साइज क्या होती है, निगेटिव के जो करीब होगा उसकी। जैसे यहाँ पे क्लोराइड आयन है तो इसका भी 18 है, इसका भी 18 है, लेकिन इस पर निगेटिव चार्ज है, इसलिए आर्गन की अपेक्षा क्या होगा, क्लोरीन का साइज क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, तो ठीक इस प्रकार क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को देखिए यहाँ पे आइडेंटिफाई करने के लिए बोला है कि किसकी साइज सबसे बड़ी होगी। तो सल्फर पे होगी, क्लोरीन की होगी, उसके बाद आर्गन का, उसके बाद केटायंस का। केटायन में जिसकी साइज यानी एटॉमिक साइज जितनी छोटी होगी उसका आयनिक जो रेडियस होगा, आयनिक रेडियाई होगा, वो क्या होगा, बड़ा होगा। ये बातें ध्यान में रखिएगा। अब मेन रीजन देखिएगा यहाँ पे, वेरिएशन ऑफ आयनिक रेडियाई। द साइज ऑफ आयनिक रेडियाई डिक्रीज, जो आयनिक रेडियाई की जो साइज होती है ना, डिक्रीज किस कंडीशन में होती है, जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं और वी मूव डाउन लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड्स। जब आवत में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आयनिक रेडियाई का जो मान होता है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है, घटता है। एल्कली मेटल साइंस इज द लार्जेस्ट एंड हाइड्रोजन्स एटम स्मॉलेस्ट। तो देखिए यहाँ पे जब स्टार्टिंग में आप चलते हैं तो एल्कली मेटल ही प्राप्त होते हैं ना, एल्कली मेटल से स्टार्ट करते हैं, ग्रुप फर्स्ट है। तो यहाँ पे लेफ्ट में यही पड़ेगा, तो इसकी जो साइज होगी यानी आयनिक रेडियाई होगी सबसे बड़ी होगी। लेकिन जैसे जैसे आप राइट जाएंगे, जैसे जैसे आप राइट जाएंगे वैसे वैसे जो आयनिक रेडियाई होगी वो क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। आगे द साइज ऑफ आयंस इंक्रीज, जो आयंस की जो साइज है वो इंक्रीज किस कंडीशन में होगी, जब टॉप टू बॉटम्स, जैसे ग्रुप फर्स्ट मान लेते हैं, लिथियम टू सीजियम तक जब जाएंगे तो उसकी जो साइज होगी वो क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। आइसो इलेक्ट्रॉनिक साइंस हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बट डिफर इन द चार्ज ऑन देयर न्यूक्लियाई। जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस होते हैं उसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, लेकिन उस पर जो चार्ज होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है उसके न्यूक्लियाई पे। जैसे N पे 3 निगेटिव है, O2 पे 2 निगेटिव है, F पे 1 निगेटिव है और यहाँ पे Na पे प्लस है और Mg पे 2+ है। तो इसमें देखेंगे कि किसकी साइज सबसे बड़ी है। तो यहाँ पे देखिए जितना निगेटिव चार्ज अधिक होगा उसकी साइज उतनी ही क्या होगी, उस आयंस की सबसे बड़ी होगी। तो N पे क्या 3 निगेटिव, तो यहाँ पे 3 निगेटिव यानी नाइट्रोजन की साइज क्या होगी, सबसे बड़ी होगी, नाइट्राइड। यहाँ पे ऑक्सीजन पे देखेंगे 2 निगेटिव है, उसके बाद फ्लोराइड पे 1 निगेटिव है। तो निगेटिव को सबसे पहले आप देखेंगे और उसके बाद इन दोनों में देखो। केटायंस में मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि केटायंस में आपको देखना है किस एटम्स की एटॉमिक साइज सबसे छोटी है, उसका आयनिक रेडियाई सबसे बड़ा होगा। तो सोडियम का एटॉमिक साइज सबसे छोटी है इसलिए इसका आयनिक रेडियाई सबसे बड़ा होगा। ठीक इसी प्रकार
आयोडीन्स, आई पे प्लस, आई पे जीरो और आई पे नेगेटिव है, इसको कैसे करेंगे? तो इसमें भी देखेंगे कि यहाँ पे केटायंस है, यहाँ पे एनायंस है, इस पे जीरो है, तो सबसे पहले इसका हो जाएगा एनायंस का, उसके बाद न्यूट्रल चार्ज का, उसके बाद केटायंस का। और क्लोराइड में और ब्रोमाइड में किसका साइज सबसे बड़ा होगा? यहाँ पे ब्रोमाइड। तो मुझे आशा होगी कि आपको आयनिक रेडियाई समझ में आए होंगे।